पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बड़े संकेत दिए हैं। बड़ी खबर यह कि दिग्विजय सिंह ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अब मैं राजनीति नहीं करूंगा, अब केवल धर्म का काम करूंगा, धर्म के लिए बयान दूंगा। इस वक्त की बड़ी खबर है, राजनीति से संन्यास लेने के संकेत दिग्विजय सिंह ने दे दिए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, दिग्विजय सिंह ने कहा कि अब केवल धर्म की रक्षा के लिए काम करूंगा। तो धर्म की पताका लहराएंगे अब दिग्विजय सिंह। राजनीति नहीं करूंगा, भाषण भी नहीं दूंगा, सोशल मीडिया पर कुछ भी नहीं लिखूंगा, पोस्ट भी नहीं करूंगा। तो सोशल मीडिया से किनारा करते नजर आएंगे अब दिग्विजय सिंह, कंप्लीटली डिजिटल डिटॉक्स हो जाएंगे। ये बड़ा बयान है दिग्विजय सिंह का। तो बीते एक महीने के भीतर जिस तरह से मध्य प्रदेश की सियासत में, देश की सियासत में दिग्विजय सिंह चर्चा का विषय बने, उसके बाद अब दिग्विजय सिंह ने बड़ा ऐलान किया है। राम मंदिर में जो चोरी हुई उसके मुद्दे को भी उन्होंने उठाया, धार्मिक यात्रा करने का ऐलान कर दिया। अब कह रहे हैं कि ये यात्रा पूरी तरह से धार्मिक होगी, राजनीति से इसका कोई लेना देना नहीं है। क्या कुछ कह रहा है दिग्विजय सिंह, सबसे पहले आप सुनिए। धर्म को, सनातन धर्म को भी मैं समझता हूँ, बीजेपी को भी मैं समझता हूँ, वीएचपी को भी, और मैं समझता हूँ आरएसएस को भी। राजनीति भी समझ रहे हैं क्या? मैं राजनीति मैंने राजनीति, अब देखो मैं 80 साल का हो गया, मेरी पार्टी ने मुझे 5 बार एमएलए बनाया, 2 बार लोकसभा, 2 बार राज्यसभा। तो इसलिए इस बार मैंने कहा कि साहब अब किसी और को लाइए। तो मेरा काम अब धर्म रक्षा है। इस मामले में धर्म की रक्षा करने को राजनीति, आखिरी सांस तक इसमें कोई राजनीति नहीं, कोई राजनीति नहीं। जो आपकी यात्रा होगी उसमें कोई राजनीति नहीं। मैं भाषण तक नहीं दूंगा, प्रवचन तक नहीं करूंगा, कुछ बोलूंगा भी नहीं। मेरे सोशल मीडिया पर मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखूंगा, मैं बुलाऊंगा किसी को नहीं। हाँ, मैं संतोष दुबे जी को बुलाऊंगा। संतोष दुबे जी वो कार सेवक है जिसकी 4-4 गोलियों से शरीर पे लगी, और आज उसके बयान पढ़ लीजिए। वो मेरे चीफ गेस्ट होंगे उस दिन। कांग्रेस पार्टी में नेपथ्य में चल रहे दिग्विजय सिंह जो भी यात्रा निकाले वो उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन दिग्विजय सिंह की जिस तरह की राजनीति रही है, सनातन के विरोध में जिस तरह के बयान दिग्विजय सिंह ने दिए, सनातन धर्मियों की भावनाओं को आहत करने का काम किया, ये सभी लोग जानते हैं। आज जब दिग्विजय सिंह राजनीति छोड़कर धर्म की यात्रा पर निकलने की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले दिग्विजय सिंह को अपने पुराने पापों के लिए माफी मांगना चाहिए। सनातन के लिए जिस तरह की भावनाएं दिग्विजय सिंह की रही हैं, उसके लिए उन्हें माफी मांगना चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी की आंतरिक कला है। जिस तरह से दिग्विजय सिंह जैसे नेता को राजनीति में इस तरह से नेपथ्य में जाना पड़ा, भारतीय जनता पार्टी सदैव जनता के बीच में सनातन के रास्ते पे आगे बढ़ते हुए काम कर रही है। दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं को जनता अच्छे से पहचानती है। पूर्व मुख्यमंत्री माननीय दिग्विजय सिंह जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और पूरे प्रदेश में एक एक कार्यकर्ता से लगातार उनका संपर्क रहा है, आज भी सतत संपर्क में रहते हैं। और जो देश की दुर्दशा हो रही है, जो भारतीय जनता पार्टी धर्म पर राजनीति कर रही है, निश्चित रूप से वो इसकी आलोचना ही नहीं करते, बल्कि जमीन पर ये दर्शाते भी हैं कि धर्म क्या चीज़ है। अब आप बताइए, माननीय दिग्विजय सिंह जी राघोगढ़ के हैं, और ऐसा राघोगढ़ जिसको रियासत के समय पे हिंदूपति के नाम से तो उनकी जो रियासत थी, उस रियासत को प्रमाणित किया गया था, नाम मिला था उसको, सम्मानित किया गया था हिंदूपति के नाम से। तो मैं ये समझता हूँ कि आज भी माननीय दिग्विजय सिंह जी अपने जब घर से निकलते हैं तो राघोगढ़ महाराज के पहले चरण वंदन करने के बाद, पूजा अर्चना आराधना करने के बाद तब घर से बाहर निकलते हैं। सहयोगी मनोज राठौर हमारे साथ इसी खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। मनोज जी, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बड़े संकेत दिए हैं राजनीति से संन्यास लेने के। उन्होंने कहा कि अब राजनीति नहीं करूंगा, अब केवल धर्म की रक्षा के लिए काम करूंगा। तो सेकुलरिज्म के लिए काम करने वाले दिग्विजय सिंह, धर्मनिरपेक्षता की राजनीति करने वाले दिग्विजय सिंह अब धर्म के लिए काम करेंगे। क्या मतलब मायने हैं इसके? बिल्कुल, यदि हम कुछ महीनों के सियासी समीकरण को कांग्रेस के अंदर से समझे तो यही देखने को मिलता है कि दिग्विजय सिंह जिस तरीके की राजनीति या सियासत करना चाह रहे थे कांग्रेस के अंदर, वो शायद हाईकमान ने उनकी उतनी चलने नहीं दी। यही कारण था कि जो
बार बार ये राज्यसभा चुनाव के दौरान उनके नाम का जिक्र आ रहा था। इतना ही नहीं, कई मीटिंग में जो है उनको खुलकर जो है उनके खिलाफ जो है कांग्रेस के नेता बोले थे और ऐसे में स्लीपर सेल तक उनको कहा गया था। तो ये राजनीति का एक अंदर का हिस्सा था जो कि दिग्विजय सिंह के खिलाफ था और यही कारण था कि दिग्विजय सिंह ने अपने ट्रैक को चेंज किया और अब दिग्विजय सिंह जिस तरीके से चंदा चोरी, अयोध्या राम मंदिर को लेके जो पूरा घटनाक्रम चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं उन्होंने अब धार्मिक यात्रा का जो रुख है वो किया है, ट्रैक अपना चेंज किया है अपनी। हालांकि एक बड़े राजनेता हैं और जब भी वो कुछ करते हैं तो उसके कई मायने भी निकाले जाते हैं सियासी तौर पर भी। तो अब खुद को किस तरीके से मजबूत करना है ये दिग्विजय सिंह से अच्छा और बेहतर कोई खुद को कर नहीं सकता और ऐसे में दिग्विजय सिंह इसमें महारत भी उनको हासिल है। तो दिग्विजय सिंह जिस ट्रैक पे चल रहे हैं उसके सियासी मायने यही है कि वो राजनीति से दूर रहेंगे और कांग्रेस पार्टी को उनकी जरूरत जरूर पड़ेगी, लेकिन वो तब तक खुद को एक धार्मिक तौर पर और धार्मिक यात्रा के जरिए, धर्म रक्षक के जरिए जो है खुद को मजबूत करेंगे तो कांग्रेस उनके पास खुद चलकर आएगी। हालांकि दिग्विजय सिंह ने जीतू पटवारी चाहे हरीश चौधरी हो उनके साथ जिस तरीके के वीडियो सामने आए थे उसके बाद उन्होंने जीतू पटवारी को अपना बेटा कहा था। तो ये राजनीति के पर्दे के पीछे की नहीं बल्कि पर्दे की आगे कहानी है। पर्दे के पीछे दिग्विजय सिंह को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस में। मैं आपके पास आऊंगा, हमारे साथ धैर्यवर्धन शर्मा जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। कांग्रेस प्रवक्ता जितेंद्र मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत BSTV पर। सबसे पहला सवाल जितेंद्र मिश्रा जी आपसे, संगठन से दिग्विजय सिंह पहले किनारा करते हैं, फिर राज्यसभा से किनारा करते हैं और अब राजनीति से संन्यास की बात वो करने लगे हैं। कह रहे हैं कि अब मैं राजनीति नहीं करूंगा, अब मैं केवल धर्म की रक्षा के लिए काम करूंगा। क्या मतलब मायने हैं? अब कांग्रेस पार्टी के भीतर दिग्विजय सिंह की क्या भूमिका बच जाती है? क्योंकि अब वो संगठन की बात नहीं करेंगे, पार्टी की बात नहीं करेंगे, सिर्फ धर्म की बात होगी। देखिए, आपने दिग्विजय सिंह जी के बयान को मुझे लगता है अच्छे से सुन लिया होगा। उन पर जो भी प्रश्न हो रहे थे वो यात्रा को लेके हो रहे थे। उन्होंने कहा मैं बीजेपी को अच्छी तरह से समझता हूँ, मैं बीएचपी को अच्छी तरह समझता हूँ और मैं आरएसएस को अच्छी तरह समझता हूँ। दूसरा सवाल आया कि आप इनकी राजनीति समझते हैं, उन्होंने कहा बिल्कुल समझता हूँ। तीसरा सवाल ये आया इस यात्रा में राजनीति आप करेंगे, उन्होंने साफ कहा कि ये यात्रा धार्मिक यात्रा होगी, इसमें कहीं कोई राजनीति नहीं होगी, इसमें कोई भाषण नहीं होगा, इसमें कोई प्रवचन नहीं होगा और सोशल मीडिया पर भी इसमें कहीं कोई बात नहीं रखी जाएगी। इसमें दिग्विजय सिंह जी राजनीति संन्यास ले रहे हैं, कहाँ दिखाई दे रहा है मुझे आप बताइए। अच्छा, वो कह रहे हैं कि मैं राजनीति नहीं करूंगा इस धार्मिक यात्रा में, तो राजनीति क्यों नहीं करेंगे? राम मंदिर में चोरी हुई मुद्दे को कांग्रेस जमकर उठा रही है, विपक्ष इस पूरे मुद्दे को उठा रहा है। राम मंदिर का जो ट्रस्ट बनाया सरकार ने बनाया, आरएसएस की संलिप्तता को इसमें सवालों के घेरे में उठाया जा रहा है। तो सीधा सीधा मुद्दा राजनीति से जुड़ा है, तो इसे राजनीतिक रूप से ही उठाना चाहिए। अब वो कह रहे हैं कि मैं तो इसमें राजनीति करूंगा ही नहीं, सिर्फ धार्मिक रक्षा की बात करूंगा। जब आप धर्म की रक्षा की बात करते हैं तो राजनीति भी इसमें आती है, क्योंकि पॉलिटिकल इंटरफेयर तो इसमें शुरू से ही रहा। कांग्रेस ने भी कहा पहले कि बीजेपी जो है धर्म के मुद्दे को राजनीति से जोड़ती है, धर्म के लिए राजनीति करती है। ये भारतीय जनता पार्टी करती है। हमने ना तो ताले खुलने का प्रचार किया कि हमने ताले खुलवाए, ना तो हमने चबूतरा निर्माण का प्रचार किया कि हमने चबूतरों का निर्माण कराया, ना उसके भूमि पूजन का जिक्र किया, क्योंकि राजनीति विकास के लिए होती है और धर्म को राजनीति में घालमेल नहीं होना चाहिए। इस बात के हम पक्ष कर रहे हैं। मंदिर के न्यास की, ट्रस्ट की चोरी के विषय में हम लड़ाई लड़ रहे हैं, राजनीतिक मंच से लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह जी इस यात्रा को सिर्फ धार्मिक यात्रा और जनता से इस बात को लेकर के लड़ रहे हैं कि न्याय होना चाहिए, ट्रस्ट में जो चंदा चोर है उन्हें बाहर करना चाहिए और सजा मिलना चाहिए। इसमें राजनीतिक व्यू, इसमें राजनीतिक कहीं से आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। ये सिर्फ हिसाब मांगने की लड़ाई है, ये सिर्फ हिंदू धर्म के
अनुयायियों के लिए न्याय की आप जवाब दीजिए, ये कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है, ये धार्मिक यात्रा है। बीजेपी ने धर्म को धंधा बना दिया है। धैर्यवर्धन जी, आप सुन पा रहे हैं? चलिए, धैर्यवर्धन जी के पास मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जितेंद्र मिश्रा जी, मैं आपके पास आऊंगा। हमारी टीम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेगी धैर्यवर्धन जी से। मिश्रा जी, बहुत सीधा सा सवाल है, जब राम मंदिर के मुद्दे को देश भर में उठाया गया तो बीजेपी ने इसका राजनीतिक रूप से लाभ लिया, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। तो फिर इस मुद्दे को राजनीतिक रूप से क्यों नहीं उठाना जाना चाहिए? चलिए, एक बार फिर हमारे साथ धैर्यवर्धन जी जुड़ चुके हैं। धैर्यवर्धन जी, आप सुन पा रहे हैं? बिल्कुल, मुझे आपकी आवाज ठीक से आ रही है। धैर्यवर्धन जी, आप पर सीधा सीधा आरोप लग रहा है कि आपने राम मंदिर के नाम पर राजनीति की। जब चंदा चोरी की बात निकलकर सामने आई तो बीजेपी के नेता चुप्पी साध गए हैं। अब जब दिग्विजय सिंह इस मुद्दे को लेकर यात्रा निकाल रहे हैं, ये धार्मिक यात्रा होगी, इस मुद्दे को लेकर जोर शोर से उठाया जाएगा, इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। देखिए, भगवान राम जब गुरु वशिष्ठ के यहाँ गए थे, उस समय यज्ञ हवन हुआ था, तो कुछ राक्षसों ने उस यज्ञ हवन को खराब करने के लिए प्रयास किया था। हर युग में होते हैं। यहाँ भी चढ़ावे में अगर चोरी की है तो एसआईटी उसकी जांच कर रही है। दोषियों को अधिकतम सजा मिले, कठोरतम सजा मिले, उसके लिए निष्पक्ष जांच चल रही है। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी कहां से आ गई? भारतीय जनता पार्टी ने तो उस ऐतिहासिक क्षण से इस सदी के लोगों को रूबरू कराया, परिचय कराया है, जब भगवान राम वहां विराजमान हुए। मुझे लग रहा है दिग्विजय सिंह जी जो स्वयं अपने राजनीतिक रसातल की ओर जा रहे हैं, कांग्रेस में तमाम गुटबाजी है, उसके कारण से अपनी जमीन तलाशने के लिए कुछ ना कुछ नए नए उपक्रम करते हैं। धैर्यवर्धन जी, आपने अपनी बात रखी। जितेंद्र मिश्रा जी, आपने अपनी बात रखी। बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो दिग्विजय सिंह की धार्मिक यात्रा है, कई राजनीतिक इसके मायने हैं। राम मंदिर के मुद्दे को लेकर अब ये पूरी धार्मिक यात्रा निकाली जा रही है।